हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन और उसके टाइप्स पढ़े थे प्रोडक्शन फंक्शन के। इस वीडियो से हम नया टॉपिक चालू करेंगे जो कि है कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं उत्पाद की अवधारणा। कंसेप्ट क्या क्या है प्रोडक्ट की वो हम इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले है प्रोडक्ट का मतलब। प्रोडक्ट और आउटपुट रिफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक दिए हुए समय में फर्म द्वारा उत्पादन के साधनों का उपयोग करते हुए जितनी मात्रा में माल तैयार किया जाता है उसे उत्पाद अथवा प्रदा कहते हैं। तो प्रोडक्ट का मतलब है कि जो एक फर्म जो है कुछ प्रोड्यूस करती है किसी चीज़ का, वो भी गिवन टाइम पे, तो उस प्रोडक्शन को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट रिफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ गुड प्रोड्यूस बाय अ फर्म। इसका मतलब कि जो प्रोडक्ट है उसका मतलब होता है, प्रोडक्ट या आउटपुट का मतलब होता है एक गुड्स जो एक फर्म द्वारा प्रोड्यूस किया गया है या तैयार किया गया है, वो भी गिवन समय के अंदर, समय जो दिया गया है उसी के अंदर, तो वो चीज़ जो प्रोड्यूस होके आएगी उसे हम प्रोडक्ट बोलेंगे या उत्पाद बोलेंगे। द वॉल्यूम ऑफ गुड प्रोड्यूस कैन बी सीन फ्रॉम 3 डिफरेंट एंगल्स। इसका मतलब है उत्पादन में या उत्पाद में जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उसको हम 3 तरीक़ों से देख सकते हैं। सबसे पहला है टोटल प्रोडक्ट, जिसे हम हिंदी में कुल उत्पादन बोलते हैं। दूसरा है मार्जिनल प्रोडक्ट, जिसे हम सीमांत उत्पादन बोलते हैं। और एवरेज प्रोडक्ट, जिसे हम औसत उत्पादन या उत्पाद बोलते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट का मतलब, सबसे पहले हमें ये जानना है कि एक प्रोडक्ट का मतलब होता क्या है, उत्पाद का मतलब होता क्या है। तो प्रोडक्ट का मतलब या उत्पाद का मतलब जो गुड्स एक प्रोड्यूस किए जाते हैं फर्म द्वारा, वो भी गिवन टाइम के अंदर, तो वो गुड्स प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ गुड्स जो एक फर्म प्रोड्यूस करती है गिवन समय के अंदर, एक गिवन पीरियड के अंदर या दिए गए हुए समय के अंदर, तो उस सामान को हम प्रोडक्ट बोलते हैं या उत्पाद बोलते हैं। उत्पाद को या वॉल्यूम ऑफ गुड्स को हम 3 एंगल्स की तरह देख सकते हैं, 3 तरीक़ों के हिसाब से देख सकते हैं या 3 दृष्टिकोण के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहला है कुल उत्पादन या उत्पाद, जिसे हम टोटल प्रोडक्ट बोलते हैं हिंदी में। दूसरा है सीमांत उत्पादन, जिसे हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। और औसत उत्पादन, जिसे हम बोलते हैं एवरेज प्रोडक्ट। तो सबसे पहला वाला जो एंगल है या दृष्टिकोण है वॉल्यूम ऑफ गुड्स का, वो है टोटल प्रोडक्ट, जिसे हम हिंदी में कुल उत्पादन या उत्पाद बोलते हैं। तो टोटल प्रोडक्ट होता क्या है वो देख लेते हैं। टोटल प्रोडक्ट रिफर्स टू द total volume of goods and services produced during a specified period of time with given number of input। उत्पादन के विभिन्न संसाधनों को एक निश्चित समयवादी में प्रयोग करने से उत्पादन की जितनी मात्रा होती है उसे कुल उत्पादन कहते हैं। तो टोटल प्रोडक्ट का मतलब जो एक फर्म टोटल गुड्स को या सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है एक स्पेसिफाइड पीरियड में, वो टोटल गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं एक समय के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल प्रोडक्ट। इसका मतलब अगर एक फर्म को, एक व्यवसाय को एक टारगेट दिया गया है कि एक समय के अंदर आपको कम से कम 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है या 100 यूनिट प्रोडक्ट बनाना है, तो 100 यूनिट जो होंगे वो क्या होंगे, उनके टोटल प्रोडक्ट कहलाएंगे या कुल उत्पादन कहलाएंगे। तो टोटल प्रोडक्ट का मतलब है जो भी टोटल वॉल्यूम गुड्स और सर्विसेज का एक फर्म द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है एक समय के अंदर और एक गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स के अंदर, तो वो टोटल प्रोडक्ट कहा जाता है या उसे हम कुल उत्पादन बोलते हैं। It can be increased by increasing the supply of variable factors in short run period and all the factors in the long run period। हम हमारे कुल उत्पादन को या कुल उत्पाद को हम बढ़ा सकते हैं अगर हम वेरिएबल फैक्टर्स जो होते हैं प्रोडक्शन के अंदर, जो हम वेरिएबल फैक्टर यूज़ करते हैं उसकी सप्लाई को बढ़ा दें। तो शॉर्ट रन में
उसका यूज़ करके हम हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं या उत्पादन कर सकते हैं, और लॉन्ग रन में भी हम उसका उत्पादन ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर टोटल प्रोडक्ट की संख्या बढ़ानी है, कुल उत्पादन की संख्या बढ़ानी है, तो हमें क्या करना होगा, जो वेरिएबल फैक्टर होते हैं, और वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं, जो हमेशा स्थिर नहीं रहते हैं, जो परिवर्तनशील होते हैं। तो परिवर्तनशील साधन जो है, जो प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं, अगर हम उसका सप्लाई को बढ़ा दें तो उस टाइम पे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं शॉर्ट रन के अंदर और लॉन्ग रन के अंदर। तो टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या है, एक ऐसा टोटल वॉल्यूम गुड्स और सर्विसेज का जो एक फर्म, एक व्यवसाय एक गिवन अवधि के अंदर और गिवन इनपुट के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करती है। तो जितने भी वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगी उसका कुल हम निकालेंगे और वो कुल कहलाता है टोटल प्रोडक्ट या कुल उत्पादन। टोटल प्रोडक्ट को अगर हम निकालें तो उसका एक फॉर्मूला होता है जो कि मैंने एक नीचे आपको प्रेजेंट करके रखा हुआ है। सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट को हम टीपी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कैपिटल लेटर में टी और पी। तो टीपी इज इक्वल टू, ये जो ई जैसा दिख रहा है वो है समेशन या सिग्मा, तो समेशन ऑफ एम पी, और एक और फॉर्मूला है नीचे, टीपी इज इक्वल टू ए पी इंटू एल। अब यहाँ पर टीपी का मतलब है टोटल प्रोडक्ट या कुल उत्पादन, एमपी का मतलब है मार्जिनल प्रोडक्ट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सीमांत उत्पादन या उत्पादक, एपी का मतलब है एवरेज प्रोडक्ट या औसत उत्पादन, एल का मतलब है यूनिट ऑफ लेबर, श्रम की इकाई। तो दो तरीके से हम टोटल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला तरीका, जब हम हमारे जितने भी मार्जिनल प्रोडक्ट है उसका टोटल कर लें तो वो हमारा टोटल प्रोडक्ट निकल जाएगा, या हम हमारे एवरेज प्रोडक्ट को या औसत उत्पादन को लेबर से मल्टीप्लाई कर दे तब भी हमारा टोटल प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो दोनों तरीके से हम हमारे टोटल प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। सबसे पहला, जब हमारे जितने भी मार्जिनल प्रोडक्ट निकल रहे हैं उसको जब हम टोटल कर लेंगे, उसका योग निकाल लेंगे, तब भी वो टीपी कहलाएगा या टोटल प्रोडक्ट कहलाएगा। या जब हम हमारे टोटल प्रोडक्ट को निकालने के लिए एवरेज प्रोडक्ट को श्रम की इकाई से मल्टीप्लाई कर देंगे या यूनिट ऑफ लेबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी हमारा टोटल प्रोडक्ट निकल सकता है। नेक्स्ट जो एंगल है या दृष्टिकोण है हमारे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट की, वो है मार्जिनल प्रोडक्ट, जिसे हम हिंदी में सीमांत उत्पादन बोलते हैं, और अगर इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो इसे हम कैपिटल एम और पी में लिखते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट refers to the change in total output when one more or one less unit of variable factor is employed or removed while keeping the input factor fixed. उत्पादन में अन्य साधनों को स्थिर रखकर परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन में प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो अतिरिक्त वृद्धि होती है उसे ही सीमांत उत्पादन कहते हैं। मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट या सीमांत उत्पादन जो है वो एक तरीके से टोटल प्रोडक्ट में जो चेंजेस आते हैं उसको वो रिफ़र करता है या उसका वो मतलब होता है। तो जो भी चेंजेस हमारे कुल उत्पादन में या टोटल प्रोडक्ट में आते हैं और वो चेंजेस किसी भी वेरिएबल यूनिट को इंक्लूड करके या रिमूव करने के बाद आते हैं, तब वो जो भी चीज़ निकलेगी वो हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट निकलेगी। इसका क्या मतलब है कि उत्पादन के जो भी अन्य साधन होते हैं, जो एक प्रोडक्शन के लिए जो भी अलग फैक्टर्स होते हैं, अगर उसे हम कांस्टेंट रखें, उसे हम स्थिर रखें, तो जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स हैं, जितने भी परिवर्तनशील फैक्टर्स हैं, उसकी अगर हम एक और यूनिट को प्रोडक्शन में प्रयोग करें या प्रोडक्शन में इस्तेमाल करें या एक यूनिट को हम निकाल दें, तो उस टाइम पे जो हमारी टोटल प्रोडक्शन होगी उसमें जो भी वृद्धि होगी, जो भी इंक्रीमेंट होगी, उसे हम मार्जिनल प्रोडक्ट बोलेंगे या सीमांत उत्पादन बोलेंगे। फिर से इसको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ मैं। टोटल प्रोडक्ट में अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं और वो चेंजेस किसी भी वेरिएबल फैक्टर्स में चेंजेस करने के वजह से आ रहे हैं, तो वो चेंजेस के बाद जो भी
वैल्यू निकलेगी वो मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाएगी या सीमांत उत्पादन कहलाएगी। अगर हम स्थिर साधन जो कांस्टेंट वाले फैक्टर्स होते हैं, जो फिक्स फैक्टर्स होते हैं, अगर उसे हम फिक्स रखें और वेरिएबल फैक्टर्स में चेंजेस करते जाएं, जिसके वजह से हमारा टोटल प्रोडक्शन में चेंजेस आ रहा है या इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उस चेंज को हम मार्जिनल प्रोडक्ट बोलेंगे या सीमांत उत्पादन बोलेंगे। मार्जिनल प्रोडक्ट को निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, वो आपको नीचे शो किया गया है, जो कि है मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1, टोटल प्रोडक्ट N माइनस टोटल प्रोडक्ट N माइनस 1, और मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू TP अपॉन में L। इसका मतलब है MP यहाँ पर जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट है, TP मतलब टोटल प्रोडक्ट या जिसे हम कुल उत्पादन बोलते हैं, और L मतलब है यूनिट ऑफ लेबर। तो MP हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है या सीमांत उत्पादन जो है हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला वाला हो फॉर्मूला ऊपर वाला है, टोटल प्रोडक्ट N में से टोटल प्रोडक्ट N माइनस 1 को माइनस कर देंगे, या कुल उत्पादन जो है उसमें अगर परिवर्तन आ रहा है उसको अगर हम डिवाइड कर दे श्रम में परिवर्तन आने वाली चीज़ों से, तो वो भी हमारा सीमांत उत्पादन या मार्जिनल प्रोडक्ट आ जाएगा। यहाँ पर ये जो आपको एक ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, तो वो एक तरीके से उसको हम क्या बोल सकते हैं, जो कि है टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट का मतलब है चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। यहाँ ट्राइंगल जो है उसका मतलब है चेंज। तो टोटल प्रोडक्ट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे लेबर के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उससे, तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट आ जाएगा। N का मतलब है यहाँ पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, जो परिवर्तनशील साधन है उसकी यूनिट्स को हम N बोलते हैं। जनरली मार्जिनल प्रोडक्ट रिफर्स टू एडिशन टू TP या टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स एम्प्लॉयड। अगर हम जनरली बात करें या नॉर्मल सेंस में बात करें, सिंपल भाषा में बात करें, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, एक एडिशनल यूनिट है जो हम टोटल प्रोडक्ट की लिखते हैं। और वो टोटल प्रोडक्ट की एडिशनल यूनिट कैसे आती है, अगर हम एक वेरिएबल फैक्टर को और इंक्लूड कर ले हमारे प्रोडक्शन के अंदर, तो वो हमारी टोटल प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट लाती है या उसमें वृद्धि होती है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब है एक चेंजेस जो हम टोटल प्रोडक्ट में लेके आते हैं। और टोटल प्रोडक्ट में चेंजेस क्यों आते हैं, क्योंकि हम वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करते हैं, उसके अंदर इंक्रीमेंट लाते हैं, या वेरिएबल फैक्टर्स में हम इंक्रीमेंट लाते हैं जिसके वजह से हमारा टोटल प्रोडक्ट है जो कुल उत्पादन है उसके अंदर भी चेंजेस आते हैं, उसके अंदर भी इंक्रीमेंट आते हैं, और वही चेंजेस को हम मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। दूसरा दृष्टिकोण और दूसरा एंगल है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट का, वो है एवरेज प्रोडक्ट, जिसे हम AP बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और है हिंदी में से हम बोलते हैं औसत उत्पादन। एवरेज प्रोडक्ट रिफर्स टू पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर। इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टोटल प्रोडक्ट बाय द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। औसत उत्पादन अल्पकाल में परिवर्तनशील साधनों की प्रति इकाई उत्पादन की मात्रा है। इसे ज्ञात करने के लिए कुल उत्पादन में परिवर्तनशील साधनों की मात्रा से भाग दिया जाता है। तो जो एवरेज प्रोडक्ट है उसका मतलब क्या होता है, अगर हम टोटल प्रोडक्ट को वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड कर दे तो हमारा एक एवरेज प्रोडक्ट या उत्पादन औसत उत्पादन निकल जाता है। हम जितना भी प्रोडक्शन करते हैं उसका हम टोटल निकालते हैं और उससे हम कुल उत्पादन बोलते हैं। तो जब हम उस कुल उत्पादन को परिवर्तनशील साधनों की कुल इकाई से या वेरिएबल फैक्टर्स से डिवाइड कर दें तो हमारा एवरेज प्रोडक्ट निकल जाएगा। मतलब एवरेज प्रोडक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, जब हम हमारे टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर दे वेरिएबल फैक्टर्स से, तो हमारा एवरेज प्रोडक्ट निकल जाएगा। अगर मैं इसे हिंदी में बोलूँ तो औसत उत्पादन निकालने का तरीका क्या है, जब हम हमारे कुल उत्पादन को परिवर्तनशील साधनों की कुल इकाई से डिवाइड कर दें तो उस टाइम पे हमारा एवरेज प्रोडक्ट निकल जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे फॉर्मूला भी दिया है, AP इक्वल्स टू TP अपॉन में L। AP का मतलब है एवरेज प्रोडक्ट, औसत उत्पादन, TP का मतलब है टोटल प्रोडक्ट मतलब कुल उत्पादन, और L का मतलब है यहाँ पर
वैसे तो श्रम होता है और श्रम या लेबर जो है वो एक वेरिएबल फैक्टर है। तो जब हम हमारे टोटल प्रोडक्ट को वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं तो उस टाइम पे हमारा एवरेज प्रोडक्ट निकल जाता है एक फर्म का। तो हमने तीनों चीज़ देखी है। कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट में 3 चीज़ आती है। सबसे पहला है कुल उत्पादन, जिसे हम टोटल प्रोडक्ट बोलते हैं। सीमांत उत्पादन, जिसे हम मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। और तीसरा है एवरेज प्रोडक्ट, जिसे हम हिंदी में औसत उत्पादन बोलते हैं। कुल उत्पादन या टोटल प्रोडक्ट का मतलब है जो भी एक फर्म टोटल गुड्स को प्रोड्यूस करती है एक गिवन समय के अंदर और गिवन इनपुट्स के अंदर, तो जितना भी प्रोडक्शन वो कर रही है उसका हम टोटल निकालेंगे और वो ही हमारा टोटल प्रोडक्ट कहलाएगा। मार्जिनल प्रोडक्ट या सीमांत उत्पादन का मतलब है टोटल प्रोडक्ट में जो भी चेंजेस आते हैं किसी भी वेरिएबल फैक्टर को इंक्लूड करने के बाद, या वेरिएबल फैक्टर में चेंजेस करने के बाद, या वेरिएबल फैक्टर में इंक्रीमेंट करने के बाद, तो हमारा उस टाइम पे जो टोटल प्रोडक्ट होता है उसमें भी इंक्रीमेंट होता है और वो ही चेंजेस को हम सीमांत उत्पादन बोलते हैं या मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर जनरली बात करें तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, एक एडिशनल यूनिट है टोटल प्रोडक्ट का। और वो एडिशनल यूनिट हमारा कब आता है, जब हम किसी भी वेरिएबल फैक्टर्स में चेंजेस करते हैं या एक और यूनिट वेरिएबल फैक्टर का उस प्रोडक्शन में एम्प्लॉय करते हैं या लगाते हैं। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब है जब हम हमारे टोटल प्रोडक्ट को हमारे वेरिएबल फैक्टर्स से डिवाइड कर दें। हमारे फर्म में जितना भी टोटल प्रोडक्शन हो रहा है उस टोटल प्रोडक्शन को या टोटल प्रोडक्ट को हम वेरिएबल फैक्टर्स से डिवाइड कर दें तो उस टाइम पे हमारा एवरेज प्रोडक्ट निकल जाता है या औसत उत्पादन निकल जाता है। तो अब हम टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट को एक ग्राफ के रूप में समझेंगे और उनके बीच में रिलेशनशिप समझेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टेबल शो किया गया है जिसके अंदर हमने एक फिक्स फैक्टर लिखा है। फिक्स फैक्टर का मतलब क्या, स्थिर साधन जो हमारे प्रोडक्शन में काम आते हैं या उत्पादन में काम आते हैं। उसके बाद है वेरिएबल फैक्टर, परिवर्तनशील साधन। टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट, एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट और एपी मतलब एवरेज प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं फिक्स फैक्टर में सिर्फ 1 1 1 1 1 1 ही लिखा है, मतलब ऐसे फैक्टर्स जो चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी संख्या है फिक्स फैक्टर की वो चेंज नहीं हो रही है। वेरिएबल फैक्टर्स में आप देख सकते हैं चेंजेस है, पहले वाला 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7 और 8। मतलब यहाँ पर फैक्टर्स में चेंजेस किए जा रहे हैं, ये साधन जो है चेंज होते जा रहे हैं। फिक्स फैक्टर में कोई भी चेंजेस नहीं है, वो कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। लेकिन वेरिएबल फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमेशा चेंज होते जाते हैं, जैसे कि लेबर है, लेबर को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, वेरिएबल फैक्टर्स। अब उसी अकॉर्डिंग हमारा टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट निकलेगा। समझ लीजिए जब एक फर्म था तो उसका फिक्स प्रोडक्ट या फिक्स फैक्टर एक था उसके पास जो प्रोडक्शन में वो यूज़ कर रहा है, और वेरिएबल जब उस टाइम पे उसने यूज़ किया था तो वो भी एक था। उससे उसने एक प्रोडक्ट बनाया जो कि था 10 यूनिट का। टोटल प्रोडक्ट कितना बनाया, 10 प्रोडक्ट बनाए। वैसे ही टोटल प्रोडक्ट में जब उसने फिक्स फैक्टर एक ही था लेकिन वेरिएबल्स जो है चेंज कर दिए, हो सकता है अब 2 लेबर को लिया है, तो उस टाइम पर उसका टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया, 24। थर्ड केस में फिक्स फैक्टर तो एक ही है, समझ लीजिए लैंड, एक ज़मीन है उसके पास, एक ही ज़मीन है, उस ज़मीन पे वो 3 वर्कर को काम करवा रहा है और वर्कर को 3 वर्कर को काम करवाने के बाद टोटल प्रोडक्ट कितने निकल रहे हैं उसके, 40। नेक्स्ट केस में एक ही ज़मीन यूज़ कर रहा है लेकिन 4 लेबर यूज़ कर रहा है। 4 लेबर यूज़ करके उसने कितना टोटल प्रोडक्ट का बनाया, 50। और ऐसे करते करते उसने अलग अलग टोटल प्रोडक्शन किए हैं। फैक्टर्स को चेंज नहीं किया है, सिर्फ फिक्स फैक्टर को ही चेंज नहीं किया है, वेरिएबल फैक्टर्स जो है वो चेंज हो गया है। अगर हम फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं करते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स हमारे चेंज होते जाते हैं, तो उस टाइम पे हमारा टोटल प्रोडक्शन हमने निकाल के रखा है यहाँ पर। अब उसी से हमें क्या निकालना है, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो हम मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, टोटल प्रोडक्ट से। सबसे पहला टोटल प्रोडक्ट क्या है, 10, तो एज इट इज़ 10 लिखेंगे। दूसरा वाला क्या है, 24, तो हम क्या करेंगे, ये 24 को 10 से जब माइनस कर दोगे तो हमारा दूसरा वाला मार्जिनल प्रोडक्ट निकल जाएगा। नीचे वाले में कितना है, 24, और ऊपर वाले में टोटल प्रोडक्ट कितना है, 10। तो 24 माइनस 10 करोगे तो कितना आएगा, 14। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा वाला देखिए, टोटल प्रोडक्ट कितना है, 40। 40 को ऊपर वाली संख्या से हमें माइनस करना है। कौन सी संख्या ऊपर वाली,
24। तो 40 में से 24 माइनस करोगे तो हमारा 16 आएगा, ये वाला। तो हमारा क्या आएगा 16। फिर नेक्स्ट क्या है 50। 50 में से ऊपर वाली संख्या क्या है 40, माइनस करोगे कितना आएगा 10। ऐसे करते करते आप क्या कर सकते हो, मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्या है 56। 56 में से 50 को माइनस करना है तो आपका नेक्स्ट मार्जिनल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ऐसे करके आप टोटल प्रोडक्ट में से मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल सकते हो। जब हमने मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल लिया है तो उसके बाद हमें एवरेज प्रोडक्ट निकालना है, और एवरेज प्रोडक्ट का हमने फॉर्मूला देखा था जो कि था एवरेज प्रोडक्ट इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर। मतलब इसको इससे डिवाइड करना है। तो पहला वाला टोटल प्रोडक्ट हमारा क्या है 10, और पहला वाला वेरिएबल फैक्टर क्या है 1। 10 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो हमारा एवरेज प्रोडक्ट कितना आएगा 10 आएगा। दूसरा वाला हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या है 24, और वेरिएबल फैक्टर क्या है दूसरा वाला 2। तो 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा जो कि है 12। तीसरा वाला क्या है 40 टोटल प्रोडक्ट, और तीसरा वाला वेरिएबल फैक्टर क्या है 3। तो 40 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो 13.33 हमारा एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा। फोर्थ वाला क्या है टोटल प्रोडक्ट 50। 50 को वेरिएबल फैक्टर जो है फोर्थ वाला वो 4 है, उससे डिवाइड करोगे तो आपका 12.5 आ जाएगा। तो एवरेज प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, इस टोटल प्रोडक्ट को इस वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड करना है। तो हर एक टोटल प्रोडक्ट को हर वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड करोगे तो हर एक का एवरेज प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर फिक्स फैक्टर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल फैक्टर्स में चेंजेस होते रहेंगे। टोटल प्रोडक्ट हम निकाल लेंगे, इसी से ही हमें मार्जिनल निकालना है, और टोटल प्रोडक्ट से ही हमें एपी भी निकालना है। ठीक है, अब इसको हम एक ग्राफ के रूप में समझते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, आपको 2 ग्राफ दे के रखे हुए हैं। सबसे पहला वाला है टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 एक्सिस दे के रखी हुई है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमने वेरिएबल फैक्टर्स को पॉइंट किया गया है, या पॉइंट हमने यहाँ पर मार्क किया है वेरिएबल फैक्टर से रिलेटेड, और वाई एक्सिस में हमने मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट को प्लॉट किया गया है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर टीपी को प्लॉट किया है, जो कि है यहाँ से 10 से चालू हो रहा है, फिर 24, फिर 40, फिर 50, फिर 56, फिर 50 तो सबसे पहले यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट को मार्क किया गया है। ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको वो टोटल प्रोडक्ट की है। टोटल प्रोडक्ट जो है सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने कोई 10 मार्क कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स नहीं दिए हैं तो रैंडमली आपको मैं बता रही हूँ। 10 करा है, फिर उसके बाद 24, फिर 40, फिर 50, फिर 56, फिर 57, फिर 57 और 52। तो आप देख सकते हैं ग्राफ जो है पहले ऊपर जा रहा है, ऊपर बढ़ते जा रहा है और फिर बाद में क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है। 10 के बाद 24 हुआ, 24 के बाद 40, फिर उसके बाद 50, फिर 56, फिर 57, फिर 57 कांस्टेंट हो गया, और उसके बाद वो क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। वैसे ही यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट को भी मार्क किया गया है। मार्जिनल प्रोडक्ट जो है सबसे पहले क्या था 10, तो ये वाला जो ग्राफ है वो मार्जिनल प्रोडक्ट का है। 10, फिर 14, फिर 16, फिर नीचे गिर गया वापस से 10, 6, 1, 0 और 5। तो ये आप ऐसे करके प्लॉट कर सकते हो। एक्चुअली इसके अंदर आपको ग्राफ में मार्किंग नहीं दी थी, तो एक सिर्फ एग्जाम्पल है जो हमने शो किया है। सबसे पहले जो है टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है, फिर उसके बाद गिरता है। वैसे ही मार्जिनल प्रोडक्ट भी पहले बढ़ता है, 0 हो जाता है और फिर नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एपी और मार्जिनल प्रोडक्ट का भी ग्राफ शो किया गया है, एज इट इज़ आपको उसके अंदर भी बनाना रहेगा।